नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नर्सेज की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस पर आवेदन आजकल चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के, और उन्हीं डाउट्स को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इस पर वीडियो जल्दी बनाना मैंने ज़रूरी समझा। साथियों, दो फॉर्म UKMSSB में खुल रहे हैं। एक पोर्टल जो है वो नॉर्मल जो विज्ञप्ति का है, और एक पोर्टल खुल रहा है ओवरेज वालों के लिए। तो बहुत सोच समझ के आप लोग फॉर्म भरें, देख लें कि कहीं आप ओवरेज वालों का फॉर्म तो नहीं आपने ओपन किया है, वो तो नहीं आप फिल कर रहे हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत सारे लोगों से गलती हो गई है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। ओवरेज वाले मामले में जो भी कैंडिडेट हैं उनको परमिशन की कॉपी लगानी है, तभी जाकर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अभी हमारे साथी चाहे दीपक भाई हैं, बाकी लोग भी हैं, वो ओरिजिनल कॉपी चिकित्सा चयन बोर्ड में जमा करने गए हैं, और आज ही वो लोग चिकित्सा चयन बोर्ड पहुंचे हैं और आज वो कॉपी जमा कर देंगे, ओरिजिनल कॉपी, और रिसीविंग भी लेंगे, ताकि फ्यूचर में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई इस तरीके की दिक्कत ना हो कि हाँ आपकी ओरिजिनल कॉपी नहीं आपने सबमिट की थी। ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वो नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो। तो साथियों, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट इसमें नहीं लगानी है। अननेसेसरी चीज़ों को ना उसमें लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फिर दिक्कतें होती है। जितनी चीज़ मांगी गई है उतनी ही चीज़ें आप लगाएं। बहुत सोच समझ कर फॉर्म भरें, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखें। चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होंगी चीज़ें तो वो आप ही के लिए दिक्कत करेंगी। तो साथियों, बहुत सारे लोग मार्कशीट जो काउंट कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले वो 3 ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की कर रहे हैं। इंटर्नशिप की मार्कशीट और मार्क्स काउंट नहीं कर रहे हैं, वो भी काउंट होने हैं। और डिप्लोमा या डिग्री की सारी मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा या डिग्री सभी कुछ लगेगा। ओबीसी के मामले में एक चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो मायके से ओबीसी हैं, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है और ससुराल पक्ष से वो ओबीसी नहीं है, जनरल हैं। तो ऐसी लड़कियाँ ससुराल पक्ष से जनरल से ही फॉर्म भरेंगी, ओबीसी से फॉर्म नहीं भर सकती हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष वर्तमान में वो ओबीसी नहीं है। जो स्थान के आधार पर ओबीसी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जाति के आधार पर जो ओबीसी हो तो ओबीसी ही रहेंगे हमेशा। अगर ओबीसी से शादी हुई है तो ऑब्वियसली अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी में ही शादी करेंगे। लेकिन जो जनरल में शादी भी कर रहा है, वैसे ये स्थान के आधार पर, जो जैसे उत्तरकाशी के लोग हैं, बाजपुर के हैं, डोईवाला के हैं, जो भी स्थान ओबीसी घोषित हुआ है, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर उनकी शादी ऐसी जगह हो गई है जो क्षेत्र ओबीसी नहीं है, या फिर उनके ससुराल वाले ओबीसी क्षेत्र में नहीं आते हैं या ओबीसी नहीं है, जनरल हैं, तो इस कंडीशन में वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। और मायके का सिर्फ ओबीसी होना काफ़ी नहीं है, ससुराल पक्ष से भी ओबीसी होने चाहिए, तब आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट काउंट होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब रिन्यू होता है। तो 3 साल में रिन्यू होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो 1 साल में जो है वो रिन्यू होता है, फाइनेंशियल ईयर में नया बनता है। बहुत सोच समझ के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनाएं, क्योंकि अब फिर से इनके ऊपर जो है कार्रवाई होने लगी है, जांच चल रही है। बहुत सारे नाम सामने आए हैं, चाहे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुछ नाम हैं, चाहे देहरादून के कुछ नाम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर भी शिकायत लगातार चल रही है, और शिकायत जो की जा सकती है ईडब्ल्यूएस वालों की, जिनको आपको लगता है कि इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, तो जिस स्थान पर उन्होंने ज्वाइनिंग ली है वहाँ के सीएमओ से आप शिकायत कर सकते हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस बनाया है। वहाँ के डीएम से आप शिकायत कर सकते हैं। जिला अधिकारी के स्तर पर भी जो है कार्रवाई होती है, और सीएमओ स्तर पर भी कार्रवाई होती है। विभागीय जो कार्रवाई है वो सीएमओ स्तर पर होगी, और
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कार्रवाई होगी और होगी ज़रूर। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रोविज़नल पीरियड चल रहा है, 2 साल तक तो जो भी गलत पाया जाएगा वो बाहर होगा। कोई भी सरकारी तंत्र में यूँ ही नहीं घुस सकता है गड़बड़ करके। जो गलत तरीके से घुसा है वो निश्चित तौर पर बाहर होगा। बस ये है कि उन लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात और है, 8 लोग इस भर्ती प्रक्रिया में बाहर हुए थे जो अदर स्टेट के थे। उनके नाम की लिस्ट भी सामने आई थी। उनके बारे में भी हम लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आखिर उन लोगों का क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या चीज़ें चल रही है। इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इस चीज़ के बारे में भी हमको जानकारी जुटानी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की खास तौर पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस जिस तरीके से धड़ल्ले से बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन जो फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो भी गलत तरीके से इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, चाहे वो अदर स्टेट वाले हैं, चाहे वो आपका स्थायी बना रहे हैं गलत तरीके से, या फिर यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं गलत तरीके से, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फॉर्म रिजेक्ट होने चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की हरकत फिर कोई दोबारा ना करे और जो हकदार इन पदों का है उनको उनका हक मिल सके। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि गलत तरीके से गलत आंकड़े देकर आप दूसरे का हक छीन रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए जो सामान्य वर्ग में एक बहुत गरीब तबके से आते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनाया है जिनके पास देहरादून जैसी जगह में 36-37 बीघा ज़मीन है, 2-2 ट्रैक्टर हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, और इस तरीके से गलत तरीके से उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाकर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस बनाया है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग मैरिड हैं और ससुराल पक्ष मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और वो अपने आप को अविवाहित दिखाकर, अनमैरिड दिखाकर मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस बनाकर नौकरी हासिल कर रही हैं, ऐसों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसों की शिनाख्त होनी चाहिए, ऐसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है सरासर। इस तरह से धोखाधड़ी करके आप नौकरी हासिल कर रहे हैं, आप ये समझिए आप किसी का हक छीन रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। इस तरह की हरकतें जो भी कर रहा है उन लोगों के नाम उजागर होने चाहिए, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स फिर से रीवेरिफिकेशन होना चाहिए, और उनके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनकी बहुत सख्ताई से उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को तुरंत बाहर किया जाए। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे ही मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।